नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ रूपचंद जी हैं। प्रेसिडेंट अवार्ड इनको मिल चुका है। जिस तरह से आप पीछे पेंटिंग देख रहे हैं, ये पेंटिंग सर जी की बनाई हुई है बिना ब्रश के, सिर्फ इन्होंने हाथ से बनाई है। और बहुत सी पेंटिंगें बनाते रहते हैं आम जनता के लिए भी, और राष्ट्रपति भवन में भी एग्जीबिशन लगा था। आज आप यहाँ सिद्ध दिया, क्या कहना चाहेंगे आम दर्शकों के लिए जो इस लाइन में आना चाहते हैं बच्चे? धन्यवाद राज जी। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और यहाँ पर विजुअल आर्ट गैलरी में मेरा सौभाग्य है कि देश के प्रतिष्ठित कलाकार हैं, उनके साथ मेरी भी पेंटिंग्स यहाँ पर एग्जिबिट है, तो जो कि एक्रेलिक माध्यम से कैनवस के ऊपर बनाई गई है। और ये जो पेंटिंग्स आप देखेंगे तो ये विदाउट ब्रश यानी कि स्पैचुला यूज़ करके और बहुत ही मोटे मोटे कलर्स के साथ ये मैंने एग्जिबिट किया हुआ है, जो कि लैंडस्केप्स ये इस एग्जीबिशन में मैंने बनाए। थोड़ा काशी का मैंने यहाँ पर दृश्य दिखाया है, यहाँ पर जो उनके रिफ्लेक्शन है और इस तरह से ये नाव चला रहे हैं, थोड़ा पूजा पाठ इस तरह से चीज़ें होती रहती है। साथ ही ये जो एक माउंटेन्स का इफेक्ट मैंने दिया है, जो नेचुरल चीज़ दिखती है उस नेचुरल चीज़ को अपने ढंग से किस तरह से मैं दिखा सकता हूँ रंगों के माध्यम से, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे। तो जिस तरह से आपने कहा कि आपका इंस्टीट्यूट भी है, बच्चों को शिक्षित भी आप करते हैं, तो कितने बच्चे इसमें रुचि रखते हैं जो नई जनरेशन? जी, मैं करीब 30 साल से आर्ट फील्ड में हूँ और देश विदेश से काफ़ी यात्राएं की हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो मैंने पेंटिंग स्पेशलाइजेशन में कोई टेक्निक नहीं छोड़ी, कोई मीडियम नहीं छोड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी है कि जिसको मैं प्रैक्टिस ना कर सकूं, तो उसी को आगे न्यू जनरेशन को देने के लिए तो हमने एक छोटा सा एक इंस्टीट्यूट बनाया अशोक विहार में, दिल्ली स्थित है, जिसमें रूपचंद इंस्टीट्यूट फाइन आर्ट के नाम पे, जहाँ पर हम सर्टिफिकेट और अपना डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई जो मेरा एक्सपीरियंस है, जीरो से शुरुआत करके ये जो जर्नी मैंने प्राप्त करी है, तो कोई भी हमारे साथ जो भी जुड़ता है तो वो स्टूडेंट उस लेवल तक जा सकता है। किस तरह से छोटी छोटी कठिनाइयों का सामना जो है अगर करते हैं, कैसे वो उसको पार कर सकता है, तो ये सारी शिक्षा हम आर्ट को के माध्यम से देते हैं। तो पहले दिन से क्वालिटी एजुकेशन सा नेम फेम मनी कैसे कमा सकते हैं आर्ट में, ये थोड़ा हमारा प्रयास है। तो बच्चे जो है नई जनरेशन, कितना रुझान है उनका कि वो आपके माध्यम से सीख के आगे जा रहे हैं? तो कितनी बच्चों के अंदर एबिलिटी है और योग्यता है और उनका जो इच्छा शक्ति है सीखने की, इस तरह से बच्चे आपके पास आते हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अवेयरनेस हो रही है और काफ़ी बच्चे जो है दूर दराज से भी आते हैं और वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और सबका जो है मकसद यही रहता है कि हम अपनी भारत की कला को विदेश तक कैसे पहुंचाएं। और ये बहुत ही रुझान अब बढ़ रहा है। दोस्त जितने भी लोग हैं, मतलब छोटे भी नहीं बड़ों में भी, जैसे एक स्टूडेंट हमारे रिसेंटली वो अपना जॉब छोड़ जो है उनका अभी रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के बाद तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं क्या करूँ, तो उन्होंने पेंटिंग्स बनाई और पेंटिंग्स के बाद वो काफ़ी एग्जीबिशंस कर रहे हैं, देश विदेश में उनकी जो है पेंटिंग्स खरीदी जा रही हैं। ऐसे ही मेरे एक स्टूडेंट हैं, दौलतराम कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल हैं, जो डॉक्टर स्नेहसुधा नवत जी हैं, तो उन्होंने अपना वहाँ से अपना जैसे जॉब का वहाँ से रिटायरमेंट हुई, तो फिर उसके बाद उन्होंने हमारे को ज्वाइन किया और करीब 1-2 साल के अंदर हम मॉरिशस गए भारत सरकार के तरफ से, और वहाँ पर हमने करीब 16 फुट लंबी पेंटिंग का निर्माण किया। तो इस तरह से जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा राज जी, कि किस तरह से ये रुझान इम्पोर्टेंट है। सबसे हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है, ये बड़ी बात है कि बच्चों को सीखना चाहिए, जबकि एक रिटायरमेंट जो महिला है उस उम्र के बाद भी उनके अंदर जो इच्छा शक्ति थी इस चीज़ की तरफ वो आई आपके पास और मॉरिशस तक आप पहुँचे। तो विदेशों में भी भारत सरकार द्वारा आप नमोनित होते हैं या अपने खर्चे पे भी आप बाहर जाते हैं? नहीं, हम अपने खर्चे पे भी जाते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है हमारा सौभाग्य रहता है भारत सरकार में कुछ ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें आमंत्रित करते रहते हैं। और हमारा मेन मकसद यही रहता है कि भारतीय कला को विश्व स्तर तक किस तरह से हम पहुंचा सकें, ये हमारा मेन मकसद होता है। और इसी मकसद से हम जो न्यू जनरेशन है, नए कलाकार हैं, हम उन्हें कोशिश करते हैं कि वो भी जब हम वो चीज़ मुकाम हासिल कर सकते हैं तो वो हमारे बच्चे भी वहाँ पर आगे जाएँ, हमारी भारतीय कला को विश्व स्तर तक लेके जाएँ। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव काल मना के हटे हैं और 2047 का जो मोदी जी का विजन और मिशन है उसको लेके आगे देश बढ़ रहा है। तो क्या लगता है आपको कि जब 2047 में स्वर्णिम काल मनाया जाएगा तो कैसा भारत आप देखना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल स्वर्णिम भारत कहते हैं कि भारत जो है सोने की चिड़िया रहा है और रहेगा। तो बस
हमारे प्रयास बस हमेशा से यही है कि हम किसी भी क्षेत्र से जुड़े रहें, साहित्य, संगीत, कला या किसी भी माध्यम में हम एक्सपर्ट हैं, बस अपना काम ईमानदारी से करते रहें। हम चित्रकार हैं, कलाकार हैं, तो हमारा यही है कि हम अपनी भारतीय कला को किस तरह से हम विश्व स्तर तक लेकर जाएँ। इसी तरह से आपकी ड्यूटी है या औरों की ड्यूटी है कि भाई आप अच्छे से अच्छे कंटेंट हैं, वीडियो से उस तरह से विश्व स्तर तक लेकर जाएँ। कोई भी छोटे से बड़ा अगर हम सब अपना जो है ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि 2047 तक, क्या उससे पहले ही हम जो है वो जो एक विश्व गुरु तो हम हैं ही हैं, पर लेकिन और बड़े स्तर पर आपके अंदर ये जो कलाकार कब जागृत हुआ, कब आपको मालूम हुआ? क्या आप बचपन से ही या मध्य में आपके अंदर ये हुनर आया? जी, मैं जो है बचपन से मुझे थोड़ा बहुत शौक़ रहा था। मैं बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था और सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो कुछ बनाने का कुछ ऐसे पेपर या कलर्स वगैरह नहीं मिल पाते थे। लेकिन क्या होता था कि जब मैं स्कूल जाता था तो एक चौक पड़ा रहता था, उस चौक के माध्यम से कुछ लकीरें अपने ब्लैक बोर्ड पर मैं खेलता रहता था। बस वहाँ से थोड़ा बहुत शौक़ हुआ। फिर उसके बाद किसी तरह से मैंने 11th-12th में फाइन आर्ट पेंटिंग ले ली और उसके बाद जब जो कोर्स जब मैंने एंटर किया तो बस पैसों की तो हमेशा दिक्कत रहती थी। तो लेकिन अब मुझे ये था कि मैं पैसा कहाँ से लेकर आऊँ, एक स्टूडेंट लेवल पर। तो ये एक स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी मतलब सीख भी है। क्या करता था, मैं कंपटीशन देखता था कि कौन सा ऐसा कंपटीशन है और जिसमें प्राइज़ मनी है। तो मैं कंपटीशन कभी ये नहीं करता था मुझे जीतना है, मुझे ये करता था इसकी प्राइज़ मनी है तो मेरी होनी चाहिए। तो मैं पार्टिसिपेट करता था और मैं उसमें विन करता था। और जो मेरा पहला कंपटीशन था नेशनल लेवल का, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने किया था, मैंने कॉलेज में एंट्री करा था, तो वहाँ से 20,000 का ऑल इंडिया लेवल से फर्स्ट प्राइज़ था मेरा। फिर उसके बाद पीछे मुड़ के जर्नी जो है जर्नी आज आपको जो है विदेशों तक और राष्ट्रपति मेडल तक आपको। जी, तो 2007 में मेरा सौभाग्य रहा कि पूरे देश भर से 30 कलाकारों को चयनित किया गया। प्रतिभा पाटिल जी ने हमें जो है सम्मानित किया और ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो बस यही है, जर्नी है, चल रही है और मेरा यही मानना है जो न्यू जनरेशन है अपना हर हाल में काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप जो रुक गए हैं तो फिर कोई आपको अपॉर्चुनिटी फिर एकदम नहीं मिल पाती। तो वो जैसे वो कहानी कछुए और खरगोश की, तो बस चलना इम्पोर्टेंट है। तो जब आप चलते रहें, आगे बढ़ते रहें और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो ज़रूर मिलेंगी और सारी चीज़ें अपने आप ही होने लगेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रूपचंद जी, आप यहाँ आए और इस तरह से आपने एग्जीबिशन में हिस्सा लिया, जिसमें आपकी 2 एग्जीबिशन जो हैं सभी दर्शक पीछे देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच राज जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये मेघांश जी और करुणा जी का बहुत अच्छा है जो समागम जो आप देख रहे हैं, तो हर मीडियम यहाँ पर दिखेगा आपको, चाहे वो पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर है, इंस्टॉलेशन आर्ट है, फोटोग्राफी है, सारा का सारा ये जो एक फेस्ट बनाया है अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे आपने बताया कि जो अपकमिंग आर्टिस्ट भी हैं और एक एमिनेंट आर्टिस्ट भी हैं, जब वो साथ में मिलकर काम करते हैं तो आप ज़्यादातर जो बडिंग आर्टिस्टों के लिए बहुत सी प्रोत्साहन वाली बात हो जाती है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जो आयोजन है लगातार चलते रहें और अपने हमारी जो भारतीय कला है विश्व भर में अपना नाम रोशन करें। देखिए उसको अपने तरीके से कैसे मैं ढाल सकता हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा प्रयास मेरे द्वारा इन कलाकृति के माध्यम से बनाया गया है। ये जैसा कि इस पेंटिंग के बारे में मैंने बताया, ये मेरी रिसेंट सीरीज़ है जो कि विदाउट ब्रश मैंने बनाई है। ये डायरेक्ट स्पैचुला वर्क हम यूज़ करते हैं और डायरेक्ट कलर अप्लाई करके और उसमें रंगों के जो है डिफरेंट मल्टीपल कलर्स को मैंने यहाँ भी यूज़ किया है। तो इसमें ये कुछ ये माउंटेन्स बनाए हैं